तो दोस्तों ये है मार्शल माइनर 3 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इस मार्शल माइनर 3 ईयरबड के हाउ टू यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि इस ईयरबड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको पेयर कर सकते हो एंड इसको कैसे चार्ज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सबको मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, सिंपल वीडियो पर बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। तो गाइस अगर आप सबके भी पास है मार्शल माइनर 3 ईयरबड और आप सब इसके फुल डिटेल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम इस ईयरबड के चार्जिंग केस के बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब जब चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप सबको एक LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब है इसके चार्जिंग केस का जो बैटरी लेवल है वो कितना है। तो यहाँ पे आप सबको LED लाइट है वो 3 कलर के देखने को मिलते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर आपका जो चार्जिंग केस है फुल है यानी कि 100% तक चार्ज है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट देखने को मिल जाता है, एंड उससे थोड़ा कम है तो येलो लाइट, और 30% से कम है तो यहाँ पे रेड लाइट आप सबको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया चार्जिंग केस के बैटरी लेवल के बारे में। एंड अब बात कर लेते हैं इस चार्जिंग केस को चार्ज कैसे करना है। तो यहाँ पे आप सबको चार्जिंग केस के नीचे की साइड में यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप सबको इस चार्जिंग केस को चार्ज करना होगा। और साथ ही में आप सब इस चार्जिंग केस को वायरलेस चार्जर के साथ भी चार्ज कर सकते हो। तो यानी कि अगर आप सब वायरलेस चार्जर यूज़ करते हो तो इसके ऊपर रख के इसको आप इजीली चार्ज कर लोगे। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं इसके ईयरबड को कैसे चार्ज करना होता है। तो गाइस सिंपली जब आप इस ईयरबड को इसके चार्जिंग केस में रखते हो तो आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पर आप सबको जो चार्जिंग केस में LED लाइट इंडिकेशन ऑन हो जाता है, यानी कि हमारा जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। अगर आपका ईयरबड रखने पर LED लाइट ब्लिंक नहीं करता है, इसका मतलब आपका जो ईयरबड है वो चार्ज नहीं हो रहा है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि इस ईयरबड को पेयर कैसे करते हैं। तो गाइज मार्शल माइनर 3 ईयरबड में आप सबको ऑटोमेटिक पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि जब आप इसके चार्जिंग केस में से इसके ईयरबड को बाहर निकालते हो या चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे नहीं आता है, पेयरिंग मोड पे आपको लाना पड़ता है। तो पेयरिंग मोड में लाने के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली आप सबको इसके चार्जिंग केस के नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ इस चार्जिंग केस के नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सबको एक बटन देखने को मिल जाएगा। तो हमने करना क्या है, सिंपल इसको पेयर करने के लिए इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 3 से 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लू लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सबको लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो इस बटन को मैं प्रेस एंड होल्ड करके रख लेता हूँ जब तक कि इसमें से ब्लू लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं देखिए प्रेस करके रखा हूँ और यहाँ पे जो हमारा LED लाइट है वो ब्लू लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब हमारा जो मार्शल माइनर 3 ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे आ गया। और अब आपको करना क्या, सिंपली किसी भी न्यू डिवाइस में जिसे आप पेयर करना चाहते हैं उसमें ब्लूटूथ ओपन करके इसको सर्च करोगे तो मार्शल माइनर 3 आ जाएगा और इसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से आप सब मार्शल माइनर 3 ईयरबड को पेयरिंग मोड पे ला सकते हो और इजीली इसको अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइज अब हम इस ईयरबड के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि लेफ़्ट ईयरबड में और राइट ईयरबड में टच करने पे आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप सबको दोनों ही ईयरबड में आप सबको दिखा रहा हूँ, लेफ्ट वाला ईयरबड और राइट साइड का ईयरबड। तो यहाँ पे आप सबको दोनों ही ईयरबड में टच कंट्रोल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मार्शल का जो लोगो देखने को मिल जाता है वहाँ पे आप सबको इसका टच कंट्रोल मिल जाता है। तो ईजिली आप सब इसको टच करके इसके जो फीचर्स है उससे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो लेफ्ट ईयरबड में और राइट ईयरबड में दोनों ही ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल के फीचर्स है वो बिल्कुल सेम है। अगर आपको म्यूज़िक को प्ले पॉज करना होगा या कॉल को रिसीव और रिजेक्ट करना होगा तो सिंपल आपको करना है क्या, सिंपली राइट वाले ईयरबड पे या लेफ्ट वाले ईयरबड पे आपको सिंगल टच करना है तो आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हो और सिंगल टच करने से कॉल को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आप सब लेफ़्ट वाले ईयरबड पे या राइट वाले ईयरबड पे अगर आप डबल टच करते हो तो म्यूज़िक को नेक्स्ट कर सकते हो, एंड लेफ़्ट वाले ईयरबड पे या राइट वाले ईयरबड पे ट्रिपल टच करते हो यानी कि 3 बार टच करते हो तो म्यूज़िक को प्रीवियस कर सकते हो। और आप सबको मार्शल माइनर 3 ईयरबड में वॉल्यूम कंट्रोल यानी कि वॉल्यूम एडजस्टमेंट का कोई भी फीचर्स या फंक्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप सबको वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा तो फ़ोन के बटन से ही वॉल्यूम को अप और डाउन कर सकते हो।
तो गाइज़ अगर आप सबको मार्शल माइनर 3 ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप सबको मार्शल माइनर 3 ईयरबड को रीसेट करने के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर देख सकते हो।